जो पगड़ियां ली जा रही है वो पैसा कहाँ है? किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख रुपया पगड़ी के रूप में लिया है, वो पैसा कहाँ? हम लोग सीएम साहब से अपनी गुजारिश करके आए हैं कि दानक धर्मशाला पे जिसने कब्जा किया हुआ है रतनलाल बमणिया व उसका बेटा सुनील बमणिया, तो वो कब्जा छुड़वाया जाए। लेकिन हमारी उम्मीद कहीं ना कहीं गोपाल कांडा जी से जुड़ी हुई है और हमें विश्वास है कि गोपाल कांडा जी के माध्यम से हमारा ये कब्जा छूटेगा। 17 सालों से कब्जा किया हुआ धर्मशाला पे पैसों का अमन गमन किया हुआ है। उसने बिल्डिंगें दिखाई हैं कि मैंने बिल्डिंग बनाई, जबकि उसके कार्यकाल में कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। 2005 से लेकर 2022 तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। हम उसका विरोध करते हैं। कुछ 1-2 नेताओं के नाम है उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो अगर वो सपोर्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में समाज उसका विरोध करेगा, क्योंकि जो समाज का दुश्मन है वो पूरे देश का दुश्मन है। हरियाणा समाज के अंदर पूरे हरियाणा में धानक समाज में ये बात जा चुकी है कि सिरसा धानक धर्मशाला के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है। 17 सालों से वो समाज को समाज नहीं समझता है। प्रशासन ने जो नियुक्त किया एडमिनिस्ट्रेटर, उसको उसने चार्ज देने से मना कर दिया और अब समाज उसका विरोध करेगा। सड़कों पे उतरेगा समाज, धानक समाज पूरा सड़कों पे उतरेगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यदि समाज में अगर उसने बात नहीं मानी और कब्जा नहीं छोड़ा तो धरना प्रदर्शन होगा, पुतले फूके जाएंगे, सीएम के पास फिर दोबारा पहुंचा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं। हम उसका नाम अभी लेना नहीं चाहते। 2-4 दिन के अंदर जब पुतला फूकेंगे तो नाम भी पता चल जाएगा। धानक एकता, धानक एकता। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें गोपाल कांडा, गोविंद कांडा से पूरी उम्मीद है कि वह हमारे धर्मशाला जो धरोहर है धानक समाज की, वो इनके शिकंजे से छुड़वाएंगे। सीएम साहब से हमारी गुहार लगाएंगे। हमें अपनी धर्मशाला चाहिए, उसके लिए चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, पुतले फूकने पड़े, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धानक एकता, धानक एकता। बमणिया जी कहते हैं कि किराया चेक द्वारा लिया जाता है, किराया चेक द्वारा लिया जाता है। जो पगड़ियां ली जा रही हैं वो पैसा कहाँ है? किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख रुपया पगड़ी के रूप में लिया है, वो पैसा कहाँ है? उस पैसा का ब्यौरा क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें पूरी धांधली का पता है। 2021 से 19 से लेकर 21 में दिखाई बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। वो दुकानदार लोग पैसे मांग रहे हैं, कहाँ है वो पैसे? जहां मरगत के लिए धर्मशाला बुक की जाती है 5100 रुपए दिए जाते हैं, कहाँ है वो पैसा? जो बहन बेटियों की शादियों में धर्मशाला बुक की जाती है 5100 रुपए दिए जाते हैं, वो पैसा कहाँ है? जो पगड़ियों पे पैसा आता है धर्म खाते में, कबीर साहब के मंदिर में जाता है, कोई रसीद नहीं है इस बात की। हमें रसीद चाहिए, इंसाफ चाहिए। रतनलाल बमणिया जी ने जो गमन कर रखा है वो पूरे समाज को पता चल चुका है। और मैं एक आपके चैनल से एक बात और बताऊंगा, उसने कहा है सुनील बमणिया ने कि 2-4 चेहरे हमने पता है, जो चेहरे हैं इनको हम देखकर छोड़ेंगे। हमने एक गेम बना रखी है। रतनलाल बमणिया के खुद के बयान हैं। 40 व्यक्ति पंचायत के रूप में नेहरू पार्क में बैठे हुए थे सुबह के टाइम। रतनलाल बमणिया ने कहा है कि आमने सामने की लड़ाई होगी, अब जो भी अगर बीच में आ गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो रतनलाल बमणिया स्वयं जिम्मेवार होंगे। समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चोट आती है तो रतनलाल बमणिया और सुनील बमणिया और उनका भांजा सुनील मौर्य ये स्वयं जिम्मेवार होंगे। ये जितना भी मामला है मैं आपको बताता हूँ। रतनलाल बमणिया के साथ ओम प्रकाश बोमरा, जो कि महासचिव धानक धर्मशाला प्रबंधक समिति का है, वो सहयोगी है इसका। यदि रतनलाल कसूरवार है तो ओम प्रकाश बोमरा भी कसूरवार है। बोलो भाइयों, गलत है क्या? बिल्कुल सही बात है। चोर है।